फिर वो चेला वहाँ से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहाँ दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीर पंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीर पंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ, और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीर पंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है, एक आना में उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है? फिर वो मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूँगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उसका जूनियर था उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है। तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है मेरे, तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तुम मेरे पथ बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूँगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है। मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डड़े डोर दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊँ, और मैं पर रूपा के गया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा।
हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। एक बार ये दास कुछ भक्तों को लेकर के सहारनपुर गए थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था। गरीबदास जी का जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौवों के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, जहाँ से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था। गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे, और वहाँ एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहाँ गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गए, जहाँ गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन ना प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुड़ानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुड़ानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहाँ से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाया कर। नहीं बोला, गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया। काफी रोता रहा कि गुरुजी ने भाई बड़ा आदेश दिया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूँ रो रहा हूँ, मुझ दास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का आदेश, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊँगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूँ बेटा, वहाँ आऊँगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहाँ। अच्छा कहाँ जी, आपकी दया है, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा,
मैं भी अपना भजन करूँगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। भूमड़ वहाँ रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में। और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया। बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है जब गुरुदेव ने मुझे वहाँ दर्शन करने की मनाही कर दी। अरे इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरुजी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़ कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन तने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई गुरुदेव, आप रुष्ट हो गया पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो है ना उस बाग में झूपड़ी डाल दे जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहाँ के एकांत में भगत भजन कराया करूँगा। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहाँ तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पा कर उसने वहाँ एक झोपड़ी एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहाँ बैठते ही सारा नगर देखने आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जब ये शहर बरवाला जितना सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना यार, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरुजी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहाँ हो गए। अब क्या बात है कि वहाँ ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था। उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है, उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहाँ शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहाँ विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहाँ रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहाँ 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहाँ दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी भक्त शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, परदादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो
सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है उनको, यहाँ कहो तो यहाँ लाएं कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वहीं अंतिम संस्कार कर दें तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था और ये उनकी यादगार बना रखी, छुडानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोल रहे हैं उसको, जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें, एक छोटी सी थी जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी, वो आज भी नो के विद्वान है जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया, तो सारे गवाही के दे, और वो नो के ना भाई महाराज जी तो वहाँ शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया, 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ से घोड़े लेकर और फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर देखा ज्यों कहते हो शरीर, और वही गरीबदास जी वहाँ शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहाँ तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहाँ गया सन 1998 में, तो वहाँ देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहाँ विराजमान एक लेडी सन थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहाँ एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे, वहाँ ग्रंथ साहिब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्वान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वो लगभग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दें, ना तो पड़ेगी को गिर के किसी को चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बना के वो तैयार किया, और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे, तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास हमारे घर भी आए थे लालदास जी, एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोले धारे, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उससे महात्मा पा के गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था, वो सिद्धि से यानी वहाँ जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था प्रतिदिन, सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे भाई चिंता ना करें, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहाँ जाकर खड़ा होगा कि आजा लालदास। उस जहाँ लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वह अब भी गंगा बह रही है, छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता यो वही गंगा है या दूसरी।
वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों, उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी, उसको चिंता होगी कदे गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रह गई उधर एक लोटा, उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में हरिद्वार में। तो वो वहाँ आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, अरे कई दिन में आया, अगजी गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक, हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया, अरे एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ है तेरी धोती और लोटा, इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहाँ तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो सचमुच या वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वहीं, वह लोटा धोती और पड़ोस होकर वहीं पड़े, उन पैर साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो वहाँ हरिद्वार नहा था और वहाँ खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज़्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना इतना पानी प्रयोग, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समर्थ है कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं। एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलाड़ी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। अब भक्त के लक्षण बताते हैं कि इन 24 को भी कोई भक्त इच्छा नहीं करेगा, वो भक्त है, वो शब्द अतीत है, वो परमात्मा का प्यारा है, वो मोक्ष प्राप्त करेगा, इन सिद्धियों में कभी भी नहीं उलझे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। कबीर परमेश्वर के पास इन सब सिद्धियों की माँ, यानी सब सिद्धियों की जननी, पूर्ण सिद्धि, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, और सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया और सतगुरु भेद कबीर लिखाया। हमारे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ही हमें इस ज्ञान को दिया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कि आप परवाना माने वो परमात्मा का वास्तविक संदेश, यथार्थ ज्ञान समझो, उसके आधार से भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। अब परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कितना समर्पण होना चाहिए। जैसे हम पहले कहते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और चवन्नी दान नहीं कराया करते, चवन्ने नहीं दिया करते। एक हफ्ते में 100 रुपये का बूंदी का प्रसाद बांटा करते, मंगलवार का व्रत रख के।
और गीत गाया करते नो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक भक्त ऐसे बढ़ चढ़कर परमात्मा की प्यारी आत्मा इतने उभर रहे हैं, उनकी कथा सुना दूं तो आप हैरान रह जाओ, किस प्रकार समर्पित है मालिक पर, फिर किस तरह उनको परमात्मा दोनों हाथ दे रहा है। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर परमात्मा सुने ना काने। जो दान करता है उसको भगवान अवश्य देगा, ये नियम है ईश्वर का। लेकिन कहाँ, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। अब जैसे अपने उपजाऊ खेत में बीज बोओगे समारपा का अच्छी तरह, तो डूंडा पाटेगा, यानी 1 एकड़ में 70 मन गेहूं हो जा। अर्जा की तक कालर में अर्थात रे ही में जाकर बो दोगे उतना ही बीज, वो बीज भी जल जाएगा। यानी कुपात्र इन झूठे गुरुओं के पास दान दिया भी आपका नहीं फल है। सुपात्र यानी अपने यथार्थ अपनी डहर में बोए, डहर में, डहर का अर्थ है उपजाऊ जमीन, उसमें बोए फिर देखो कितना उपजे। यानी पूर्ण संत के माध्यम से किया हुआ दान आपको बहुत गुना वापस होकर मिलता है। और नी इच्छा जो दान करते हैं बगैर किसी मनोकामना के, उसके दोनों फल हैं। वो भक्ति में भी उसका जो है ना फल मिलता है, भक्ति में भी वो ऐड हो जाता है। जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोर मार कर कह रहे हैं, अपना गवाही दे रहे हैं कि जैसे जल से चिड़िया चोंच भर लेगी दरिया से नदी तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप दान करते हो, उस दान के देने से जैसे नदी का दान दिए धन घटे नहीं। आप कितनी कमाई करते हो विचार कर लो, आप कितना धन कमाते हो जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़े होते हो और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा। और फिर उसकी रेसों में कितना दान करते हो, जैसे दरिया में तो एक चोंच चढ़ी लेगी हो, इतना ही दान आप कर पाते हो। बाकी सारा या काल व्यवस्था में ही लगा जाते हो, लग ही जाता है। फिर उसका उस चढ़ी वाले चोंच का यानी थोड़े से दान किए हुए का आपको कितना फल परमात्मा देता, इस जन्म में सुखी करे और आगे जन्म में ये कई हजार गुना बना और दरिया पावे, यदि सुचारू विधिवत दान किया जाता है तो। वैसे ड्रामेबाजी अपनी मर्जी से दान करना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा कई बातें आ जाती हैं जो तत्व ज्ञान है और हम बालक हैं, भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं था। एक तरफ तो ये कहते हैं बस जो जैसा कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, पाप करो चाहे पुण्य करो। और एक तरफ से परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के द्वारा दान नहीं किया गया वो व्यर्थ है, निष्फल है, बेकार है, ये भी कह रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये दोनों बात क्यों करवाई? हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल है। जैसे जब तक हमें संत परम नहीं मिलते तो हम दान करते थे। कोई भंडारा करता है, कोई किधर गौशाला धर्मशाला बनवा देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई तीर्थों पर जाकर भोजन भंडारे साधु संत भक्तों को कराता है, उसका भी फल मिलता है, व्यर्थ नहीं है। और वो व्यर्थ भी है। ये दोनों बात कैसे हैं? ऐसे हैं कि जैसे किसी ने पुण्य बहुत कर दिया और परम संत मिला नहीं, झूठे गुरुओं का भी आड़ ले ली, झूठे गुरु भी बना रखे हैं, वो नकली हैं। तो वो क्या होगा कि उसका किया हुआ पुण्य उसे अवश्य मिलेगा, अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। आपने देखा होगा कई कुत्ते, ड्राइवर तो होता मनुष्य
और कुत्ता बैठा है माल्य काली का सीट पे, बैक सीट पे, और शीशे में झांकी में गन्नू देखा है बैठ के, बाढ़ मुँह काट गए। और मुनस उसका ड्राइवर है और उसका पालतू कुत्ता, और उस कुत्ते के लिए अलग से एक रूम होता है, और 2 हफ्ते में 2 बार वेटरनरी सर्जन यानी डंगरा का डॉक्टर उसकी चेकअप करके जाता है। 3 बार उसका स्नान कराया जाता है, सुबह सुबह सैर सपट्टे करा के लाता है, और बढ़िया भोजन आहार उसको मिलता है। जन साधारण मनुष्य को भी इतना अच्छी ट्रीटमेंट, इतनी सुविधा नहीं मिलती जो कि उस कुत्ते को मिली हुई है। अब उस नालायक प्राणी ने दान तो किया, और उस दान का, उस पुण्य का फल भी उसको मिल गया, पर मिला कुत्ते के रूप में। यदि वो परम संत की शरण में होता तो उसको मान ले पार ना होता तो ये सुविधा मिलती, कार भी मिलती, वेटरनरी सारी सुविधाएं मिलती, कूलर लगा हुआ उसके रूम में ये भी मिलता, और जो आज कुत्ते के रूप में मिली उसने। और मनुष्य जीवन होता तो कहीं ना उस जन्म में किता न किता परमात्मा की प्यारी आत्मा कोई संत फिर मिल जाता। अब उसने दान किया, वो किया हुआ कर्म मिला, अपना किया हुआ पा लिया, लेकिन कुत्ते के रूप में। आज तो उसने सारी सुविधा मिल गई, जो दान पुण्य किए थे भंडारे भंडूरे, और अगले जन्म में वो सूअर बनेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर वो मिलेगा जो बता भी नहीं सकते हम, यहाँ कहते हैं विश्रम आवे, वो मिलेगा उसको खाने के लिए। तो कहने का भाव ये, परमात्मा हमें हर तरह से चौकस करना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो फल वो भी मिलेगा, लेकिन वो फल यूजलेस होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परम संत की शरण में आने के बाद और मोक्ष मार्ग की जो इच्छा रखते हैं उनको कितना समर्पण करना चाहिए। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई जो पति व्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, जो पति व्रता
पति से राती आन पुरुष ना भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम न्यो कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे, निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, वो आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंद लगावे, आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंद लगावे, बव जल खार समुंदर माही, बोहर ना खोड़ मिलावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे, गगन महल गोबिंद गुमानी, गगन माहे पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, ये नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। अब क्या बताते हैं, देखो नित्यानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे, और जैसा कि आपको बताया जाता है कि खेल का मैदान है ये भगवान वाला। अब जो जिला स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही हैं, और जो इंटरनेशनल स्तर पर चले जाते हैं खिलाड़ी, उनके भी मर्यादा और नियम यही होते हैं। तो ये सभी पर लागू हैं, ये इस तरह के जो क्रियाएं हैं, तो सभी करेंगे तभी वो अपने इष्ट धाम को प्राप्त कर सकेंगे। पहले तो गुरु पूरा हो और फिर समर्पण हो। तन मन शीश कैसे देना होता है, सिर काट कर नहीं देना। एक गुरु के 4-5 चेले थे और उनको शिक्षा देते थे, यही सेम ही गाइड होता है, सबकी एक जैसी गाइडेंस होती है। भाई गुरु जी को की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी जो है शिष्य गुरु जी से लाभ प्राप्त कर सकता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। यानी इस तरह की कथाएं तो आम व्यक्ति भी बताता रहता है कि जो परम संत की बात को स्वीकार कर लेता है और गुरु जी के वचन का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, वही गुरु जी जैसा भी जिस सत्र का वो गुरु है, वो उसका लाभ विशेष तभी प्राप्त करता है। तो एक दिन उस शिष्य गुरुदेव ने चेलों को यही कथा सुनाई, भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन तो शिष्य नहीं करता, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। और कुछ देर के बाद कहता है कि बच्चों आओ, तुम एक मेरा आदेश है कि मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब चेले राम फंस गए धर्म संकट में। अब भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया तो बात बिगड़ गई, और आज्ञा का पालन ना हुआ तो नाश हो गया। बैठे रहे, सन्नाटा छा गया। अब गुरु जी कहता है तुम नहीं क्या शिक्षा दिया करता मैं, भाई बस हो गए फेल सारे। अब बैठे रहे, एक चेला उठा, अपना जूता निकाल के और गुरु जी के चरणों के पास बैठ कर अपने सिर में 5 मारे, पट पट। अब गुरु जी कहने लगे भाई डंडी मत मारा, मैंने मेरे सिर में कहा था, तेरे में नहीं। तो वो चेला कहता है दास का शीश भी तो आप ही का तो है। तो ये विवेक से समर्पण करना है, इतनी ही बात है कि गुरु जी की आज्ञा का यही पालन है कि जैसे गुरु जी कहे उस प्रत्येक मर्यादा का पालन करें। अब गुरु जी क्या कहेंगे, बेटा भक्ति कराया करो, परमात्मा ना भूलियो,
बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पीना। जब तुम ये ना मानोगे तो फिर किसी भगत के उंडरे ढो यहाँ आने का फायदा क्या तुम्हारा। तो ये आज्ञा का पालन तक ये शीश देना है। और भाई सत्संग में जरूर आया करो, 100 काम छोड़ कर आया करो, ये आदेश होता है गुरु जी का। और यही पालन नहीं करोगे फिर भगत किसे, फिर लाभ इसे टिंडे मिलेंगे तुम न जिसे करोगे। अब क्या बताते हैं, तन मन शीश ईस अपने पे पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। यानी ये ब्लाइंड फेथ का मार्ग है, भक्ति मार्ग। ब्लाइंड फेथ गुरु जी पर करना होगा। अब इस ब्लाइंड फेथ का लाभ उठा लिया नकली गुरुओं ने। अब भगत श्रद्धालु चले जाते हैं, गुरु जी जो कहते हैं भाई सही है। देखा है लाखों करोड़ों से ऋषि नकलियां के फंसे बैठे हैं, उनकी कोई थ्योरी नहीं, ABC नहीं जानते हुए, और वहाँ बेचारे न बैठे रहते हुए गुरु जी जो कहते हैं सही है। क्योंकि वो श्रद्धालु गणे हैं, वो पुण्य आत्मा ज़्यादा है। और वो नकलियां उनका सूत बैठ गया, लाभ मिल गया। वो कि मैं अटपट मारे जाओ, गुरु बच्चे नो शर लाते रहते। हाँ बहुत ठीक बताई। लेकिन इस तत्व ज्ञान को समझ कर फिर समर्पण करें, फिर अग्रम अग्रम नहीं रहने चाहिए। जिस दिन नाम ले लेते हो आप, उसके बाद नाम लेने से पहले हमने इतने ग्रंथ बना रखे, सारे पढ़ कर देख लो। बना तो भगवान ने रखे थे, हमने तो उनको सरलार्थ करके सिंपल वे से समझा के एक पुस्तक बना रखी है। पहले पूरी अपना सारा संशय दूर करके फिर नाम लेना चाहिए, फिर समर्पण करें जब आपका बात समझ में आ जाता है। और नाम लेने के बाद फिर तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता, गुरु जी क्या बता रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, वहाँ भी आपका नाम खंड हो रहा है। फिर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए आपने। गुरु जी जो करे फाइनल, क्योंकि आप तो बालक हो, गुरु जी एक टीचर होता है। आप टीचर किस दृष्टिकोण से आपको समझा रहा है, आपकी बुद्धि वहाँ पहुँच भी नहीं रही, इसलिए आप यूँ कह रहे हो ना ऐसा तो ना लगता, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो नाम लेने तो पहले होना चाहिए आप में, उसकी पूरी क्लियर करो उस कंसेप्ट को, फिर नाम ले लो। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। अब जैसे ऊपर बाल बूढ़ रखवा ले हैं, इतने बड़े बड़े दाढ़ी बढ़वाली, या केवल एक कोपीन बांध कर सारा नी वस्त्र रहते एक लंगोट बांध लिया, कहते हैं ये लोग दिखावाकरण की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु तिलक, तिलक जैसे आप लगाते हैं यहाँ माथे पे बिंदी सी, कहते हैं गुरु जी को यहाँ रखो, यानी शीश सिर पे माथे का तिलक, यानी अति पूजनीय। सतगुरु तो तेरा तिलक होना चाहिए, यानी उसको समर्पण होना चाहिए तेरा सब कुछ। और अजप्पा माला जो नाम दे रखा श्वास का, वो अजप्पा माला, अजप्पा जाप होता है, वो तेरी माला, उसका स्मरण करता रहना। और युक्त जटा रखवावे, युक्ति जो साधन गुरु जी ने बताया है, जो विधि बताई है, वो तेरी जटा है, उसकी उसी तरह तू चल, यानी ऊपरली जटा की जरूरत नहीं। और जत को पीन, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना। व्यभिचारणी भक्ति मत करना, गीता जी में भी मना किया है। जो अव्यभिचारणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट, 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना हो करके अन्य पुरुष गमन करती हैं, तो वो व्यभिचारणी कहलाती है। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स, जो वो बताओ वही करना होगा। तो यहाँ कहते हैं जत को पीन और सत का चोला, यानी पूरा खरा रहे, बकवाद नहीं करे, मन में दोष नहीं रखे, और भीतर बेख बनावे, अंदर अंदर साधु बने, बाहर दिखावा नहीं। नम्रता आवे, शुद्धता आवे, बुराई से दूर हो, चोरी चप्पा जारी नहीं करे, झूठ नहीं बोला, ये तेरा अंदर भेख बनावे। सत्य, सत का चोला भीतर बेख बनावे। फिर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये मर्यादा करनी पड़ती है, लोक लाज मर्याद जगत की, और तरण जो तोड़ बगावे। जैसे मीराबाई ने तोड़ी एक ठाकरों के घर में जन्म होके, और रविदास जी एक शूद्र जाति के महात्मा से नाम लिया, उसने लोक लाज को डीकड़े की तरह तोड़ के फेंक दिया और वो परमात्मा पाई। लोक लाज मर्यादा जगत की, जो हमने मर्यादा बना रखी है, क्या बना रखी है, बात में जाओगा भाई,
और बेबे बहन वहाँ पटड़ा बिछावेगी और नू कहेगी भाई आड़े खड़ा और मैं तेरी पूजा करूँगी। उसका तिलक लावेगी, उसकी आरती करेगी। क्यों? एक 4 अन्य फालतू दे दे भाई, सारा रोला यूँ है। अरे ओ भाई पहले भी वही था, आज भी वही है। आपका बहन भाई का एक नाता विशेष हो है और बहन का हक है आप भाई जावे अपनी बहन के दुख में पहले दुखी हो जाकर बात वाले दिन क्यों ड्रामा करे। पहले पूछा बेबे इतने पैसे की आवश्यकता वो बता, और चीज़ चाहिए वह बता, उसकी आवश्यक वस्तु पहले ही प्रबंध कर दे, उस दिन ड्रामा नहीं करे। तो ये इस तरह की जो कहानी है ये लोग लाद, ये मर्यादा जगत की बनाई हुई मर्यादाओं को ये नहीं करे। जैसे रक्षाबंधन बनाती है बहनें, भाई पर जाती है, भाई का रक्षाबंधन बांधती है कि तू मेरी रक्षा करिए। एक बहन कह रही थी रक्षाबंधन को मैं घर गई हुई थी अपने भाई का रक्षाबंधन बांधने के लिए और भाई दुर्घटना में ग्रस्त हो गया, भाई की लाश मेरे पास आ गई। बताओ वो ईब समझ में आवा है कि वो बेचारा मेरी रक्षा कहाँ करेगा जो अपनी ना कर सका। तो क्यों ना उस परमात्मा के बांधे हम जाकर रक्षाबंधन कबीर परमात्मा की शरण में आए, उस सूत्र से बन जाए जो सबकी रक्षा करता है। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हैं ये हमने तरण की तरह यानी डीकड़ा सा तोड़ कर फेंकना पड़ेगा। जो पति बरता पति से राती आन पुरुष ना बावे, कैसे साधना करते हैं। कहते बस है पीहर में सुरत प्रीतम में नो कोई ध्यान लगा। ये हमारा मेडिटेशन। जैसे लड़की का ब्याह हो गया, शादी कर दी, पति के पास चलेगी, फिर वह महीने 20 दिन के अपने घर के लिए अपने पीहर आ जाती है, मायके आ जाती है, तो उसका एक पल भी अपने पति से दूर मन नहीं होता और ना घर क्या नबेरा उसके मन में क्या सोच रही है, क्योंकि स्वाभाविक होता है। बच्चा जहाँ रहने लग जाता है वहाँ हर एक क्रिया में उसका ध्यान रहता है, भाई भैंस ना प्याई होंगी, फलाना काम ना कराया होगा, पति कदे भूखा रह गया हो, यानी 100 तरह की उस मन में उसको पता भी नहीं को वो क्या सोच रही है। तो जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, चाहे सोने का बन के खड़ा हो जाए दूसरा पुरुष, और पति भरता लड़की के मन में वो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एक इष्ट और ऐसी लगन कि बसे पीहर में और सुरत प्रीतम में, भाई नो मेडिटेशन लावे। ये है मेडिटेशन हमारा। भाई नंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। मान लिया आपकी कोई निंदा करता है, करने दे, बालक है इसने इतना बेरा है। और कोई आपकी सुखी बड़ाई करता है, भाई वो बड़ाई करे समझ लो कि मैं मांगण आया तेरे पे, सिद्ध है गायो। ये पति सीधी सी बात समझ लो संसारिक लोगों की। अगर आपकी बड़ाई करता है तो आपसे कुछ वस्तु इसने प्राप्त करनी है, ना तो यू कोई नहीं डूम की तरह गीत गावे। और वैसे कोई निंदा कर रहा है तो भाई न्यू करता है, कहाँ धक्के खान जावे है वहाँ के रखा है, देखो वो तीसरे दिन सत्संग में जावे है। वो निंदा करता है तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे, करने दे, इसलिए करता रहेगा। इसको क्या पता बालक है। निंदा स्तुति और मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक ना माने आगे कदम बढ़ावे। इन 8 सिद्धियां भी रहा था कि इन 8 सिद्धि भी आ जाता तो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, भक्ति में मोक्ष की तरफ चले। बोलो सतगुरुदेव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रश्मि कटारे। रश्मि जी कहाँ से आए हैं आप? इंदौर मध्य प्रदेश। रश्मि जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा शिव भगवान की भक्ति करती थी। मतलब मुझे महाकाल जाना ही है, हर सावन में अभिषेक करना ही है, ऐसा था। मतलब बचपन से लेके मतलब जब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं आई थी, मुझे ज्ञान नहीं मिला था, उसके पहले तक मैंने यही सारी चीज़ें की है। माता पूजना, जो नॉर्मल चीज़ें जो घर में होती हैं भक्ति की, वो सारी चीज़ें की हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में, मेरे साथ क्लासमेट थे कॉलेज में राहुल जी, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। पहले समझाया था कि ऐसा ऐसा ज्ञान है जो सदग्रंथों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। उस वक्त थोड़ा गुस्सा आया था कि मतलब शिव भगवान से ऊपर किसी को मानती नहीं थी। फिर जब देखा, शुरुआत की पढ़ना ज्ञान गंगा,
तो फिर सारी चीज़ें मिली, सत्संग की मुझे चिप मिली राहुल जी से। उसके बाद मुझे पूरा ज्ञान हुआ। मैंने गीता जी भी देखी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखे थे सारे प्रमाण। उसके बाद मैंने संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई थी, क्योंकि मेरे परिवार वालों से मैंने बोला था कि मुझे सतलोक आश्रम बरवाला जाना है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा माने थे वो कि जाना है। उस वक्त मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब चल रही थी। उन्होंने मना किया कि इसको भेज दो, फिर बोला कि नहीं भेजना नहीं है, किसी के साथ नहीं भेजना ऐसा। फिर मैंने कबीर साहब से प्रार्थना की थी कि परमात्मा मुझे आना है आश्रम में, सतलोक आश्रम में। फिर उसके बाद ऐसा चेंज हुआ कि मेरी फैमिली में मेरे पापा, मैं और मेरी मम्मा, हम तीनों बरवाला आश्रम पहुँचे। तो इस तरीके से मैं सतगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में जुड़ी हूँ। रश्मि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपको उसके बाद क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ ये हुआ कि सच्चे भगवान के बारे में पता चला, जो कि संत रामपाल महाराज जी ने सारे सदग्रंथों में से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के भी हों, उनमें से निकाल के हमें बताया है कि वो एक मालिक, जो हम बोलते हैं कि सबका मालिक कौन है, एक वो कबीर साहब है। उनके बारे में सारे प्रमाण दिए हैं। दूसरा ये कि जब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी, सतलोक बरवाला आश्रम, तो जब मैं संत रामपाल महाराज जी से आशीर्वाद लेने गई तो उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ रखा, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में मतलब तकलीफ़ें बहुत थी, बुखार, तो मतलब हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना है ऐसा था। बॉडी पेन, लेग दर्द होना, वो हमेशा रहता था। उसके लिए मेरी मम्मा पता नहीं घासलेट का तेल पता नहीं क्या क्या मुझे लगाती रहती थी, नानी जी से पूछ के। फिर जब उन्होंने मुझे सिर पर हाथ रखा सतगुरु रामपाल महाराज जी ने, तो मेरे शरीर में पूरे में थरथरी हो गई। उसके बाद से मुझे बॉडी पेन तो हुआ ही नहीं है। साल भर में एक बार कभी बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मुझे मतलब कभी भी बुखार नहीं आया। दूसरा लाभ ये कि नाम उपदेश लेने के 1-1.5 महीने बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसे लोग मतलब माता निकलना कहते हैं। एक रात को मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, मतलब ना मैं इधर हो पा रही थी और ना मैं इधर हो पा रही थी। इस कारण से मतलब मैंने कबीर साहब की बहुत महिमा सुन रखी थी, जो भी मतलब उनके आश्रम में लोग जाते हैं, है ना, तो उसी कारण मैंने गुस्से में उनसे बोल दिया कि आपकी तो इतनी महिमा मैंने सुन रखी है कबीर साहब, तो वो कष्ट जो मुझे हो रहा है वो हट क्यों नहीं रहा, वो दर्द मुझे हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे सोना है। इतनी ही मैंने बोला था गुस्से में, और मेरी आंखें बंद हो गई। उसके थोड़ी सी देर बाद जब मैंने आंखें खोली हैं, तब मुझे सामने कबीर साहब दिख रहे हैं, बहुत नूरी, बहुत सुंदर। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि वो कितने सुंदर दिखते हैं। और जैसे एक मम्मा एक छोटे से बेबी को खिलौनों से खिलाते हैं, उस तरीके से उन्होंने मुझे खिलाया है। उस वक्त वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मैं उन्हें देख के मुस्कुरा रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी आंखें बंद हुई हैं, वो डायरेक्ट सुबह के टाइम पे जब मैं उठी, कहाँ दर्द था कुछ भी किसी को मतलब पता ही नहीं चला। पूरी रात अच्छे से निकली, कुछ भी दर्द कष्ट नहीं हुआ। तीसरा ये कि मेरी मम्मा को भी संत रामपाल महाराज जी दर्शन दे चुके हैं। वो कहीं पर तीर्थ करने गए हुए थे, तो वहाँ पर वो कोई नागफन है, वहाँ पर गुफा है, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि परमात्मा हमको आपको कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ रहा है। इतने में संत रामपाल महाराज जी के रूप में एक पर्सन वहाँ पर खड़ा है, उन्हें देख के मुस्कुरा रहा है। उसी पर पूरा कबीर साहब का ऊपर उनके ऊपर फोटो लगा हुआ है। रश्मि जी, आप आज की युवा पीढ़ी को, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में तरह तरह की अफवाहों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़, जो आसपास के लोग या मीडिया आपको बता रही है, उस पर विश्वास ना करें। आप उस बारे में जानने की कोशिश करें कि वहाँ एक्चुअल हुआ क्या था, वो जानने की कोशिश करें जो आपके सामने नहीं है पर एक्चुअल में है, जो आपको हर एक बंदा आज। सत साहिब सभी भक्तों को। जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।